हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं 30 साल का हूँ। ये बात आज से 2 साल पहले की है, जब मैं अपने मौसी के गाँव गया हुआ था और फिर मैंने कैसे मेरे मौसी की सुंदर किताब को पढ़ा और किस तरह से मैंने मौसी की किताब को बारीकी से समझा। इन सब बातों को हम इस कहानी में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, बने रहिए इस कहानी में मेरे साथ। दोस्तों, वैसे तो मैं एक सरकारी अस्पताल में चपरासी की नौकरी किया करता था और उसी नौकरी से मेरे परिवार का गुजारा होता था। मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरी एक छोटी बहन थी। मेरे पिताजी तो शराब के चक्कर में ही चल बसे और वो फिर उसी कारण मुझे अपना करियर छोड़कर चपरासी की नौकरी करनी पड़ी। मेरी उम्र 30 की हो चुकी थी। मेरे मन में भी शादी को लेकर सुनहरे सपने थे, पर जब तक बहन की शादी नहीं होती तब तक मेरी शादी होना मुश्किल था और मैं माँ से भी मेरे शादी के बारे में कह भी नहीं सकता था। अगर माँ से कहने की कोशिश करता, तो माँ वही कहती जो मैं सोचता था कि तुझे बहुत जल्दी पड़ी है शादी की। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बार माँ ने मुझसे कहा था, राहुल बेटा, एक बात कहूँ तुझसे, अपने नथुलाल की बेटी कैसी रहेंगी तेरे लिए? तब मैंने कहा, कौन नथुलाल माँ? तब माँ ने कहा, अरे वही जो एक बार हमारे घर आए थे तेरे बहन के लिए रिश्ता लेकर। तब मैंने कहा, अरे हाँ, वो नथुलाल चाचा। हाँ, अभी याद आया मुझे। तब माँ ने कहा, अगर तू शादी करना चाहे तो हम कल ही उनके घर जाकर तेरे रिश्ते की बात करेंगे। माँ के मुंह से इस तरह के शब्द सुनकर मैं खुशी से मचलने लगा और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है माँ, अगर तुम चाहती हो तो हम कल ही रिश्ते की बात करने के लिए नथुलाल जी के घर पर चले जाएंगे। वैसे मैं भी अब शादी करने के बारे में ही सोच रहा था, पर मैं आपकी मर्ज़ी जानना चाहता था कि आप कब मुझसे शादी करने के लिए कहोगी। तब मेरी माँ की आँखें अचानक गुस्से से लाल हुई और माँ ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, "क्या कहा तूने? कि तू शादी करने के बारे में सोच रहा है? अरे! मैं तो तुझे ऐसे ही कह रही थी कि तू क्या कहेगा? कुछ समझ है या नहीं? घर में तेरी जवान बहन बैठी है, उसकी शादी करने के बजाय तू अपनी शादी की फ़िक्र कर रहा है। तुझे शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है? देख, मेरी बात कान खोलकर सुन ले, जब तक तेरे बहन की शादी नहीं हो जाती, तब तक तू अपने दिमाग में भी अपनी शादी का ख़्याल भी मत लाना। अरे! मैं बस यूँ ही तेरा मन देख रही थी और तू तो बहुत चालू निकला। तब मैंने धीमी आवाज़ में कहा, तो माँ, मैंने कौन-सा गलत कह दिया? आज नहीं तो कल मेरी शादी तो होगी ना? और वैसे भी आपने ही मेरी शादी की बात की और आप ही मुझ पर गुस्सा कर रही हो। ऐसा क्यों माँ? आखिर मैंने ऐसा क्या गलत क बोल दिया, जो तुम मुझ पर इतना भड़क रही हो? और वैसे भी जब तक हम दहेज ना देंगे, तो कौन मेरे बहन के साथ शादी करेगा? तब माँ ने कहा, अरे बेवकूफ़! इसलिए तो तुझे कह रही हूँ कि अच्छे से पैसा जमा करके अपने बहन की शादी करवा दे, ताकि उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए और तेरे शादी का रास्ता साफ हो जाए। पर तू है कि नए-नए कपड़े और अपने दोस्तों में ही आधी तनख्वाह खर्च कर देता है। तो बता, कहाँ से पैसे जमा होंगे और कहाँ से तेरे बहन की शादी होगी? तब मैंने कहा, माँ, मैं जब भी पैसे जमा करने की कोशिश करता हूँ, तो तुम भी अस्पताल में पैसे खर्च कर देती हो। अब तुम ही बताओ, अगर तुम भी इस तरह से पैसे अस्पताल में खर्च करोगी तो कहाँ से पैसे की बचत होगी? और उल्टा तुम मुझे ही कह रहे हो कि मैं ही ज़्यादा खर्च करता हूँ। तब माँ ने कहा, क्या कहा तूने? क्या मैं अस्पताल में पैसे खर्च करती हूँ? अरे तो क्या तबीयत ठीक नहीं रहेंगी मेरी, तो क्या मैं अस्पताल ना जाऊँ? क्या घर पर बैठे हुए मौत का इंतज़ार करूँ? कैसा बेटा है रे तू, जो माँ को ऐसा कह रहा है? हे भगवान! क्या पाप किया था मैंने, जो तूने मुझे इसके जैसा बेकार बेटा दिया? ऐसा कहते हुए माँ रोने लगी। तब मैंने कहा, बस माँ बस, अब ये रोना बंद करो। एक तो मैं पहले ही परेशान हूँ और आप मुझे और परेशान कर रही है। मैं जा रहा हूँ काम पर। तब माँ ने कहा, अरे बेटा, टिफ़िन तो लेकर जा। तब मैंने कहा, नहीं माँ, मैं बाहर ही खा लूँगा। इतना कहकर मैं घर से निकल पड़ा और फिर थोड़ी देर बाद अस्पताल पहुँच गया और अपना काम करने लगा। तभी मुझे मौसी का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया और कहा, हाँ, कहो मौसी, क्या हुआ? तब मौसी ने खुश होते हुए कहा, राहुल, तुझे खुशखबरी सुनानी है। तब मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? लॉटरी लग गई है क्या? तब वो मौसी ने कहा, वैसा ही समझ। अरे जो मेरी 30 फीट की जो बेकार ज़मीन थी ना, जो ऐसे ही पड़ी थी, तुझे पता है, उसे एक आदमी 1 करोड़ में लेने को तैयार है। ऐसा सुनते ही मैंने कहा, क्या मौसी, क्या तुम सच कह रही हो?
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तब मौसी ने कहा, मुझे पता है वो आदमी मुझे 10 लाख कैश भी देकर गया है। इतना सारा पैसा देखकर तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है और डर भी बहुत लग रहा है। क्या तुम सब आज ही मेरे गाँव आ सकते हो? तब मैंने खुशी से चहकते हुए कहा, अरे मौसी, बस मैं अभी माँ और बहन को लेकर तुम्हारे गाँव आ रहा हूँ। और फिर मैं खुशी से मुस्कुराते हुए डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब, मुझे नौकरी छोड़नी है। कल से मैं काम पर नहीं आऊँगा। डॉक्टर साहब ने हैरान होते हुए कहा, क्यों भाई, क्या हुआ? इस तरह अचानक काम छोड़ रहे हो? क्या हुआ? तब मैंने झूठ बोलते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, वो क्या है कि मेरे बहन की शादी तय हो गई है, इसलिए मैं अब इस शहर में नहीं रह पाऊँगा। गाँव में जाकर ही कुछ काम-वाम करूँगा। बस इसलिए ही काम छोड़ना पड़ रहा है। तब डॉक्टर साहब ने कहा, ठीक है, एक काम करो, तुम्हारा जो हाज़िरी का रजिस्टर है वो लेकर आओ, तुम्हारा पगार अभी कर देता हूँ। तब मैंने डॉक्टर साहब से कहा, जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। और फिर डॉक्टर साहब ने मेरा हिसाब कर दिया और फिर मुझे 15,000 रुपए दिए। जैसे ही मुझे पगार के पैसे मिले, मैं तुरंत ही घर पर आया और मेरी माँ को बताया तो माँ भी खुशी से पागल हो गई और बोली, ये सब भगवान का ही चमत्कार है। अब हमारे दुःख के दिन गए, तेरी मौसी ने भी बहुत बुरे दिन देखे हैं। अगर उसके बुरे समय में हम उसकी मदद ना करते, तो आज तेरी मौसी हमें ना बुलाती। पर बेटा, किया हुआ एहसान ना एक दिन ज़रूर काम आता है। तब मैंने कहा, बातों में समय मत लगाओ, जल्दी से स्टेशन चलो। तब माँ ने कहा, ठीक है, मैं और तेरी बहन तैयार होती हूँ, तब तक तू रिक्शा लेकर आ। और मैं रिक्शा लाने चला गया और थोड़ी देर में हम सब रिक्शा में बैठकर स्टेशन पहुंच गए और वहां से ट्रेन पकड़कर सीधे मौसी के गांव पहुंच गए। जब हम मौसी के घर पर गए, तब मौसी खुश होते हुए कहने लगी, दीदी, देखा, भगवान ने मेरा कितना अच्छा कर दिया। देखो ये 10 लाख रुपए कभी मैंने देखे ना तुमने। अब हमारी दोनों बहनों की गरीबी दूर हुई। अब देखना दीदी, तुम्हारे बेटे और बेटे की पैसे में धूमधाम से शादी करती हूँ। सच कहूँ दीदी, मेरे पति के गुजरने के बाद तुमने मुझे बहुत सहारा दिया। ये उसकी ही पेशगी है तुम्हारे लिए। तब माँ ने मौसी को कहा, हाँ मेरी बहना, तू सच कह रही है। सच में अब तुझे भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तूने जैसे ही राहुल को बताया, तो हम जल्दी ही वहाँ से निकल आए। एक काम कर, अब ये पैसे अलमारी में रख दे, कल सोचेंगे कि क्या करना है। पहले कुछ खाने को बना, क्योंकि हमने अभी तक पानी भी नहीं पिया, सीधा तेरे घर ही आ गए। क्योंकि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि ये 10 लाख की रकम कम नहीं होती। कोई तुझे परेशान ना करे, इसलिए तो हम तुरंत ही आ गए। तब मौसी ने कहा, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। ठीक है, तुम सब लोग बैठो, मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ। और फिर मौसी रसोई में गई और हम सब के लिए खाना बनाने लगी। ठीक 1 घंटे बाद मौसी ने खाना तैयार किया और हमारे पास लेकर आई। हम सबके चेहरे बहुत ही खुश थे, क्योंकि इससे पहले हमने इतनी बड़ी रकम को नहीं देखा था। ये सब अनुभवना हमारे लिए पहली बार था और हम सब ने बड़े ही मज़े के साथ खाना खाया और मौसी ने हमारा बिस्तर लगा दिया और कहा, अब सब लोग मज़े से सो जाओ, क्योंकि कल का दिन हमारे लिए बहुत ही मज़े का दिन है। और फिर हम सब बिस्तर पर लेट गए और थोड़ी देर बाद सब नींद की आगोश में समा गए। ठीक रात के 1 बजे मौसी मेरे पास आकर मुझसे धीमी आवाज़ में कहने लगी, राहुल, राहुल उठो और मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तभी मैं अपनी आँखें मलते हुए उठा और धीमी आवाज़ में बोला, क्या हुआ मौसी? क्या हुआ जो तुम मुझे इतनी रात के जगा रही हो? तब मौसी ने कहा, अरे! तुम पहले उठो तो। मौसी क्या ऐसा कहती मैं झट से उठकर मौसी के साथ बाहर आंगन में गया। फिर मैंने मौसी से कहा, बोलो मौसी, क्या हुआ? तब मौसी ने ज़रा गहरी साँस लेकर कहा, राहुल, तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ किस लिए लेकर आई हूँ? तब मैं नींद का आलस देते हुए कहने लगा, हाँ बोलो मौसी, किस लिए लेकर आई हो? तब मौसी ने कहा, राहुल, बात ये है कि तुम तो जानते ही हो कि मेरी बेटी भी शादी के लायक हो चुकी है। तब मैंने कहा, तो क्या तुम उसकी शादी नहीं करना चाहती? क्या तुम्हें अपनी बेटी से दूर होने का डर लग रहा है? मैंने ऐसा कहा तो मौसी की आंखों में आंसू आ गए। तब मौसी ने रोते हुए कहा, सही कहा तुमने राहुल, मुझे तो अभी से ही मेरे बच्चे की चिंता होने लगी है। तब मैंने मौसी को दिलासा देते हुए कहा, मौसी, तुम भी बच्चे जैसी बातें करती हो। मौसी, ये तो दुनिया का दस्तूर है। बेटी आखिर हमारे घर की मेहमान ही होती है। उन्हें एक ना एक दिन अपना मायका छोड़ना ही पड़ता है। मौसी, आज नहीं तो कल हमें तुम्हारे बेटी की शादी करनी ही होगी। तब मौसी ने कहा, राहुल,
तुम्हें पता है, सिर्फ 2 साल की ही थी मेरी बच्ची जब उसके पिता की मौत हुई थी, पर बचपन से लेकर बड़ा होने तक कभी मेरे बच्ची ने मुझे परेशान नहीं किया। जो भी उसे दिया वही उसने लिया। कभी मेरे बेटी ने और बच्चों की तरह मुझे तंग नहीं किया। राहुल, मैं जब भी धूप में काम करती थी ना, तो मेरी बच्ची अपने नन्हे हाथों से मेरा पसीना पूछती थी, अपने नन्हे हाथों से मुझे पानी पिलाती थी, और जब तक मैं काम करती थी तब तक मेरी बच्ची छाँव में खेलती थी। सच में मेरी बेटी बहुत नसीब वाली है जो आज उसके शादी के लिए मेरे पास ढेर सारा पैसा है। राहुल, मैं ये तो सोच रही हूँ कि अच्छा सा लड़का देखकर उसके घर जमाई ही बना लो, जिससे कि मेरी बच्ची मेरे पास ही रहेंगी। तब मैंने नींद का आलस देते हुए कहा, ठीक है मौसी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अब तुम कुछ भी फ़िक्र मत करो, तुम देखना पूरा गाँव देखेगा अपने घर की बेटियों की शादी को, कितने धूमधाम से होगी कि लोग देखते रह जाएँगे। मौसी, अब मेरी दोनों बहनों को रिश्ता अब मैं ही देखूँगा, तुम भी देखोगी कि मैं कितने सुंदर एक से एक लड़के खड़े करूँगा। जो भी मेरे बहनों को लड़का पसंद आएगा, उसी से ही उनकी शादी की जाएँगी। तब मौसी ने अपने आँसू पोंछते हुए कहा, सच में राहुल, तुम्हारा अपने बहनों के प्रति इतना प्यार देखकर बहुत अच्छा लगता है। और फिर तभी मेरी माँ भी उठकर हमारे पास आकर बैठ गई और बोली, क्यों मेरी बहना, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? तब मैंने मुस्कुराते हुए माँ से कहा, माँ मौसी की नींद तो पैसा देखकर ही उड़ चुकी है। अब भला मौसी को कैसे नींद आ सकती है? तब मौसी ने गहरी सांस लेकर माँ से कहा, दीदी, बस यूं ही पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी। तब माँ ने कहा, अरे बहना, तूने अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखा है या नहीं अभी तक? तब मौसी ने कहा, मुझे देखने की क्या ज़रूरत, तेरा बेटा है ना, वही रिश्ता देखेगा मेरे बेटी के लिए। तब मेरी माँ ने कहा, तू भी ना बहना किस गधे के बातों में आ रही है, ये तो पूरे ज़माने का बेवकूफ़ आदमी है। ये क्या रिश्ता देखेगा तेरे बेटी के लिए? इसे खुद की अकल नहीं है। तब मैंने गुस्सा करते हुए कहा, माँ, तुम हमेशा मेरा मज़ाक बनाती हो, क्या मैं रिश्ता नहीं देख सकता हूँ? तुम हमेशा मुझे पागल ही समझती हो। तब माँ ने भी ऊँची आवाज़ में कहा, हाँ, तो मैं ठीक ही तो कह रही हूँ, तू है ही पागल। आज तक तूने कौन-सा काम अच्छा किया है? जब देखो तब बस उल्टी-सीधी हरकतें करता रहता है, उल्लू का पट्ठा। चल जा यहाँ से और सो जा जाके। बड़ा यार रिश्ते देखने वाला, अकल का तो पता है नहीं और तनख्वाह बड़ा, ऐसा काम है तेरा? तब मौसी ने कहा, चुप रहो ना दीदी, तुम क्यों बोल रही हो ऐसा? क्या हुआ? तब माँ ने कहा, तुझे पता है बहना, आज इसने मुझे क्या कहा? कि मैं अस्पताल में पैसे उड़ाती हूँ और बेफुज़ूल खर्चे करती हूँ। अब तू ही बता, अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो क्या मैं अस्पताल ना जाऊँ? तब मौसी ने कहा, तुम भी ना दीदी, छोटी-छोटी बातों पर बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाती हो। जाने दो, उसने अनजाने में कह दिया होगा। इसमें इतना बुरा लगने वाली कौन-सी बात है? छोड़ो इन सब बातों को। चलो चलकर सोते हैं, रात काफ़ी हो गई है। और उसके बाद माँ और मौसी सोने चले गए और मैं भी मेरे बिस्तर पर जाकर लेट गया। उम्मीद है मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये छोटी-सी कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है।